वासी हैं, इनका जोश देख 118 बहेड़ी छत्रपाल जी हैं, माननीय मंत्री साहब हमारे यहाँ काम भी करा। हम तो वोट भाई फूल है देंगे। अच्छा, वोट फूल पे ही दोगे? हाँ, तीनों करवाए तो मत करवाए तो वोट तो भाई इन्हें तुझे दे रहे हैं, एक भी मोदी को दे रहे हैं, तो एक ही को दे रहे हैं। अच्छा, बीजेपी ही है और कौन? इन्हें देखकर तो नहीं कह रहा बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आपके साथ मैं कवि गोपाल पाठक उपस्थित हूँ। साथियों, आप देख रहे हैं कि हम विभिन्न विधानसभाओं का सर्वेक्षण आप तक लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही एक और विधानसभा है जो कि बरेली जनपद के अंतर्गत आती है, 118 बहेड़ी विधानसभा। यहाँ विधानसभा से जो विधायक हैं, प्रेजेंट टाइम में राज्य मंत्री हैं। गांव में हम आए हुए हैं जो इस विधानसभा का काफ़ी बड़े गांव में से एक है। गांव का नाम है मानपुर। मानपुर की जो जनता है, कुछ साथी यहाँ बैठे मिल गए हैं, तो हम इनसे बात कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है, लोगों का मन क्या है, किसको वोट देना चाहते हैं और किस मुद्दे पर देना चाहते हैं। इन सब की राय जानेंगे, इन सब की इच्छा जानेंगे। क्या अपेक्षाएं हैं, क्या शिकायतें हैं। गांव के लेवल पर जो लोगों की शिकायतें हैं, इच्छाएं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई होती हैं या बहुत छोटी छोटी शिकायतें होती हैं, तो हम पूछना चाहेंगे यहाँ पर जो कई सारे साथी हैं। सबसे पहले ताऊ, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 325 रुपये से 350 गन्ना कर दिया गया है, 25 रुपये बढ़ा दिए गए। क्या 25 रुपये बढ़ने से आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है और ये काफ़ी है? जो 25 रुपये बढ़े हैं, इससे आपकी कुछ हालत सुधरेगी? जरूर सुधरेगी साहब जी जरूर सुधरेगी। जब बढ़े हैं तो जरूर सुधरेगी। तो फिर किसको चुनाव लड़ाने का इरादा है? भाई हम तो कमला को देंगे। कमला? हाँ, कमल। अच्छा, कमल को वोट देंगे? हाँ, कमल को देंगे। अच्छा, बीजेपी को ही क्यों देंगे? हाँ। अच्छा, बीजेपी को ही क्यों? बीजेपी को ही क्यों? उनने आज तक भाई बहुत कुछ दिया है, दे रहे हैं। हाँ। समाजवादी को नहीं? ना, केवल कमल को ही देंगे? हाँ, कमले को नहीं मानेंगे ना। अच्छा, जैसे कि एक और मुद्दा है कि विपक्ष लगातार हमलावर है कि बड़ा बेरोजगारी है, काम नहीं मिल रहा है, धंधा नहीं मिल रहा है, लोगों के पास काम ही नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और तो भाई साहब युवा हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई बेरोजगारी का बहुत मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या बेरोजगारी है वास्तव में? कोई बेरोजगारी नहीं है आज के समय में। कोई खाली नहीं है, हर कोई अपने अपने काम से है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चालू कर दी हैं, जैसे कि अगर दुकानें बहुत सारी खुल रही हैं मुद्रा योजना के तहत, और रोजगार के लिए स्टार्टअप स्टैंड अप के तमाम तरह के कार्यक्रम लॉन्च किए हैं सरकार ने। कोई बेरोजगारी नहीं है। लेकिन समाजवादी वाले तो कह रहे हैं हम सरकारी नौकरी देंगे, ये तो खाली मुद्रा योजना की दुकानें खुलवा रहे हैं छोटी छोटी। उन्होंने कब दी? वो कह रहे हैं आपकी देंगे ना? नहीं, उन्होंने पहले नहीं दी, आप कैसे मान लेंगे? वो कुछ नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। अच्छा, सरकारी नौकरी आपको तो नहीं करनी है? हाँ जी। नहीं करनी है? नहीं, हम तो खेती करने वाले आदमी। आपको खेती करनी है। अच्छा, इन्हें तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, आपको लगता है? हमें भी नहीं लगता है बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी नहीं है ना? रोजगार खूब है? रोजगार खूब है, करने वाले अगर करने वाले हैं तो रोजगार है। आज ये जो कैमरा चल रहा है, इस कैमरे से आज आपको पूरी बहेड़ी विधानसभा के सिवा प्रदेश के बहुत सारे लोग देख रहे हैं जी। तो इन्हें कुछ कहना चाहते हैं? जो लोग कह रहे हैं कि बड़ा बेरोजगारी है, काम नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। करने वाले के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। कोई बेरोजगारी नहीं है। तो किसको लड़ाने का इरादा है? हम तो बीजेपी को लड़ा रहे हैं। इस गांव में किसका चल रहा है? बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी जी। तो बहेड़ी से बीजेपी का इस बार काम हो जाएगा? काम हो जाएगा, हाँ। क्लियर है? क्लियर। हाँ भाई, आपका क्या इरादा है? हमारा तो बीजेपी है भाई, वो तो लड़ाएंगे। बीजेपी को लड़ानी है? हाँ, किसी को देना नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने ऐसा। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब? बीजेपी से अलावा हमारी गिनती ना होती है कहीं पर। बीजेपी से गिनती ना होती है? ना, अगर कहूँ वोट डाल भी दें फिर भी यही आती है कि अगर हम उनके पास भी जाएं कोई काम के लिए कि साहब ऐसा काम ना हो, तो वे कह तो ना पाते हैं, लेकिन बीजेपी से अलावा कहूँ गिनती ना होती है। इसलिए बीजेपी को केवल गिनती के आधार पर वोट देंगे? गिनती के आधार पर ना, मतलब हम तो वैसे ही सुखी हैं, लेकिन और प्रजा सुखी रहे बस। चलिए, निकल जाने दीजिए इनको थोड़ा सा। अच्छा भाई साहब, आपने तो बड़ा मुंह ढक लिया है। क्या चुनाव का क्या रुझान है आपके यहाँ? भैया अपना बीजेपी के हैं। बीजेपी? केवल भाजपा। तो ये पूरे गांव में किसका माहौल लगता है आपको? तो माहौल नहीं, हम तो दिल की बात बता रहे हैं। हम बिकने वाले नहीं, टिकने वाले नहीं है। तो बहेड़ी का क्या लगता है आपको? बहेड़ी नहीं, अपने गांव की बात बता रहे हैं। बहेड़ी बहुत बीच में। बहेड़ी में क्या लगता है किसका इस बार? छत्रपाल जी हैं। छत्रपाल जी? हाँ, वो जीतेंगे भाई साहब, आपका? हाँ, छत्रपाल जीतेंगे। छत्रपाल जीतेंगे? बिल्कुल। काम कराया है? हाँ, काम कराया है। खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। आप दोस्त, आप बताओ। हमारे अभी गांव में उन्होंने काम कराया है। 150 मीटर रोड डरवाई है। 150 मीटर? हाँ।
अच्छा, अभी डलवाई है, काम अभी चला है, खत्म हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव में डलवाया टेरा में 200 मीटर रोड डलवाया है, सीसी रोड। अच्छा, राम मंदिर बन गया है तो राम मंदिर के मुद्दे से कितना खुश हैं आप? मंदिर बनने से बहुत खुश है। मंदिर बन गया तो दर्शन करने जाएंगे? दर्शन तो पहुंचेंगे ही, सहयोग भी दिया है हमने। अच्छा, जैसे योगी जी कह रहे हैं कि काशी और अयोध्या को देख लिया है, अब मथुरा बाकी है, मथुरा होने को बाकी रह गया है संभालने के लिए। तो क्या लगता है ये मथुरा वाला जो मैटर है, मथुरा के मंदिर संभालने की जो बात हुई है, क्या लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा इस बार चुनाव में? हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। जैसे हमने भाजपा सरकार ने राम मंदिर का मुद्दा सुलझा दिया, काशी को स्वच्छ कर दिया, बढ़िया कर दिया, और हमें उम्मीद है कि भाजपा आने वाले टाइम में मथुरा को भी डेवलप कर देगी। अच्छा, ताऊ बाजार से आ रहे हैं? हाँ, बाजार से अच्छा, तो जब बताओ किसको इरादा है चुनाव में अब की? हाँ, किसको लड़ा रहे हो? हम इनको कोई नहीं लड़ा रहे, हम किसे लड़ावेंगे? ना हमें तो आप लड़िए ना रहे हो, लड़ावे कौन? ना हमें यार, तक हम बाबा बैठे पड़ी हैं। किसको? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जे बताओ, तो खुल के लड़ा रहे हो किसी को? ना हम खुल के काऊ को ना लड़ा रहे हैं, चुपचाप में हो? हाँ। तो राम मंदिर बन गो, खुश हो? क्यों ना होंगे खुद? अरे बहुत खुश हो? अरे तो फिर जो बता दे वोट किसे दोगे? अब काव तो वो किसे दे, तो काव तो मर जा ना तो भाई साहब, आप क्या? हम तो साहब भाजपा को लड़ा रहे हैं खुल कर। बीजेपी के लिए? जी हाँ, बीजेपी को। अच्छा, और सब कुछ में दे रहा है तो लड़ा। भाई साहब, आवारा पशुओं का मुद्दा बहुत विपक्ष उछाल रहा है बार बार। कोई बात ना है, भाई तो हमारी, आपके ही है? हमारे खेत में खा रहे हैं तो हमारे ही हैं यार। तो औरों खेतों में क्यों छोड़ रहे हो? बेहू हमारे ही हैं। अच्छा, बेहू आपके हैं? और सब लोग हम एक ही तो हैं। भाई साहब, आप बताइए। कमल के फूल को बटन दिया जाएगा। कमल के फूल को? कमल के फूल को। अच्छा, कमल को ही क्यों? कमल को यार, हमारे कमल को जीत ही रहा है कमल। अच्छा, तो भैया आप बताओगे, आप बताओ, गैया परेशान कर रही है खेतन में? अरे तो कर रही तो है, तो हमारी तुम्हारी करे, क्या करो उनको? तो मानोगे नहीं? ना कैसे मान जाएंगे? बीजेपी। और तो किसका चल रहा है माहौल? हमारे छत्रपाल जी हैं। छत्रपाल जी का? अच्छा साथियों, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस गांव का ओपिनियन, इस गांव का माहौल, लोगों ने अपने अपने विचार बताया है कि किस मुद्दे पर और किस पार्टी को वोट कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हो गए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो आगे की हम विधानसभा के आगे किसी गांव में पहुंच के आप तक वहां का ओपिनियन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आपके साथ में कवि गोपाल पाठक उपस्थित हूं और हम लेकर चले हैं 118 बेहड़ी विधानसभा की ओर। यहाँ की जनता का क्या मूड है, क्या माहौल है, ये जानने के लिए हम आए हैं। तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, स्थानीय लोग क्या चाहते हैं, इनकी शिकायतें क्या हैं और इनकी इच्छाएं क्या हैं, और किसान ही हैं जो देश की, प्रदेश की सरकार बनाते हैं। तो हम इन सब के मुद्दे जानेंगे। तो जिस ग्राम पंचायत में हम आए हुए हैं, इस ग्राम पंचायत का गांव का नाम है भौता। तो यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि यहाँ पर किसका अधिक जोर चल रहा है, किस पार्टी को, किस मुद्दे पर ये लोग किस आधार पर वोट देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे कि 118 बेहड़ी का इस बार क्या हाल रहने वाला है? 118 बेहड़ी छत्रपाल जी हैं, माननीय मंत्री साहब इस समय जी। उन्होंने हमारे यहाँ काम भी कराए हैं। अभी तक जो भी सुख सुविधाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी गई हैं, वो सारी सुविधाएं अभी तक हमारे गांव में लागू हैं। तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अभी तक के जो कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो अच्छे हैं। चलिए, कुछ बुजुर्ग भी हैं। ताऊ, गन्ने का खेत आपका होगा ही, गन्ना आप करते ही होंगे, तो गन्ने का पैसा उसा आपका ढंग से समय से आ रहा है कि नहीं? हाँ, पैसा आ रहा है हमारा, समझे, ऐसी बात नहीं है। गन्ना भी समय से पड़ रहा है, गन्ना का पैसा भी आ रहा है। तो जितना आपको इस समय मिल रहा है पैसा 350 रुपये कुंटल के हिसाब से, क्या ये इतना इनफ है, काफ़ी है, पर्याप्त है? हाँ, पर्याप्त है। पर्याप्त है ये इतना? हाँ, इतना पर्याप्त है। चाहते हैं बढ़े? हाँ, समझे, पैसा बढ़े, पैसा और बढ़ जाता और बढ़िया बात है। अच्छा, जैसे कि एक मुद्दा आजकल विपक्ष बहुत ज़्यादा उछाल रहा है, एक मुद्दा है विपक्ष का, वो कह रहा है कि खेतों में आवारा जो पशु हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, खेती नहीं होने दे रहे हैं। तो क्या इस बार चुनाव में ये मुद्दा कुछ दम रखने वाला है कि नहीं?
आवारा पशुओं का। ये मुद्दा तो सब आवारा पशु तो ज़्यादा थोड़ा परेशान कर रहे हैं। हाँ। तो फिर क्या होना चाहिए? इनको गौशाला में भेजा जाए या कहीं उसका इंतजाम किया जाए उनका। तो क्या इंतजाम हो सकते हैं आपके हिसाब से? भाई गौशाला में भेजें, फिर और कहाँ भेजें? और तो गौशालाएं तो बन रही हैं। बन रही, वहाँ कहाँ, फिर कहाँ जा रही हैं? फिर कहाँ वहाँ से कहाँ जा रहे हैं? तो वहाँ के जिम्मेदार वो हैं। नहीं, ये तो ठीक है। अच्छा, तो आप इस बार किसको फिर सपोर्ट करने का इरादा है? सपोर्ट तो हमारे बीजेपी को जाता है। बीजेपी के लिए? अच्छा, क्यों बीजेपी को लड़ाना चाहते हो? ये तो साहब हमारे बीजेपी ने मालूम है गरीब आदमी को कितना वो फायदा दिया है। राशन कार्ड और सब सिलेंडर, बत्ती और सब रोजगार, बहुत रोजगार दे दिए। बत्ती और बत्ती कभी जिंदगी में ना आती। लेकिन एक मुद्दा है जो समाजवादी पार्टी की ओर से हमेशा उठाया जाता है, वो ये कहते हैं कि रोजगार नहीं है प्रदेश के अंदर, लोग बेरोजगार बहुत हैं। तो एक हमारे रोजगार साहब क्यों ना दे रहे हैं? मालूम देख रहे हैं गरीब लोगों को गल्ला से तो फ्री मारो फिर रहो यहाँ था। वो रोजगार ना है, गरीब खाने के लिए पेट भर रहे हैं यार। दे रहे जो फायदा ना है, बीजेपी से नरेगा पड़ रहे हैं, मरनेगा पड़ रहा है। हमारे एक बिल्कुल युवा साथी हैं, क्या लगता है भैया, बेरोजगारी है क्या? नहीं, बेरोजगारी पहले की अपेक्षा नहीं है। जैसे पहले, अभी उससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी अपना शासन किया था जी। उस समय से अब पहले से ज़्यादा बेहतर है। पहले से बेहतर है जी। रोजगार मिला। अच्छा, जैसे कि इस समय चुनाव का जो इसमें माहौल चल रहा है, 118 बहेड़ी में क्या लगता है कि इस बार किसके जीतने की संभावना है? बस बीजेपी की जीतने की उम्मीद है सर। बीजेपी को जीतने की उम्मीद है जी। या आप अपनी मतलब यहाँ किस मुद्दे पर आप यहाँ वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? वोट क्या, यानी कि ये तो हमारा पहले से ही, हमने आज तक जो है बीजेपी को ही सपोर्ट किया है, चाहे सत्ता में आई या नहीं आई, हमने तो लगातार बीजेपी। एक आरोप बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप सब देख रहे होंगे कि कह रहे हैं कि केवल राम मंदिर बना लिया, मंदिरों में पैसा लगता रहा, कहीं किसी किसान को नहीं देखा गया। कृषि बिल वापस हो गया। कृषि बिल लाई थी मोदी सरकार, उसकी भी बहुत खिलाफत हुई, आपको मालूम है, बहुत बड़ा स्ट्राइक चला था। और बहुत जब वापस हो गया उसके बाद से वो धरना ख़त्म हुआ, हालांकि धरना पहले ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो क्या कृषि बिल वापस होने से, थोड़ा सा हट जाइएगा, कृषि बिल वापस होने से क्या लगता है किसान की स्थिति ख़राब हो जाती या सही हो गई है वापस होने से? नहीं, यानी ख़राब क्यों हो जाए, सही है। तो बिल वापस गलत हुआ है या सही हुआ है? बिल तो वापस गलत हुआ है। गलत हुआ है? हाँ। किस पार्टी को इरादा है इस बार? हमारे, यानी हम तो फूल को देंगे बीजेपी को। बीजेपी को दोगे? हाँ। अच्छा, यहाँ कोई समाजवादी वाले भी हैं? भैया ढूंढने पड़ रहे हैं यहाँ तो समाजवादी वाले। गाँव छोटा है हमारे। भैया आपका क्या इरादा है, किधर जाने का इरादा है? इरादा क्या, हम तो भी साइकिल वाले हैं, साइकिल पे ही जाएंगे। अच्छा, साइकिल वाले क्यों हो यार? जैसे बीजेपी वाले बीजेपी पे, हम भाई सपा पार्टी ना सपा से। अच्छा नहीं, अच्छा साइकिल वालों को आप जैसे वोट दे रहे हैं, मैंने इनसे भी पूछा कि भाजपा को क्यों लड़ा रहे हो? भेदभाव नहीं है हम लोगों में, है ना? तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप क्यों लड़ा रहे हैं? वो तो अपना दिल है, मर्जी, अपना दिल। वोट जो है, वोटर आज़ाद है, जहाँ जाए उसकी मर्जी। साथियों, मैं जिस गांव का इस समय आपको दिखा रहा हूं, इस गांव में हिंदू और मुस्लिम इतना भाईचारा है कि ये जिस पंडाल में मैं खड़ा हूं, ये एक मुस्लिम भाई के यहाँ शादी है और हिंदू भाइयों के लिए उन्होंने खाने की व्यवस्था अलग की हुई है। तो यहाँ जितने लोग भी भोजन कर रहे हैं ये सब हिंदू हैं। तो हमारे लोकतंत्र की ये सुंदरता है कि यहाँ पर दोनों तरह के लोग रहते हैं, और अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, जैसे कि ये सब कह रहे हैं कि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, जो किसानों के जो 350 रुपये जो गन्ना हो गया है बहुत अच्छा हुआ है, गल्ला सबको फ्री मिल रहा है, लैट्रीनें बन गई, गांव में कमरे बन गए, इतना सब होने के बाद क्या आपका दिल नहीं करता कि आप भाजपा को वोट दें? नहीं यार, क्या आप इतने विकास से खुश नहीं है? नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? आपको छोड़ा किसी मामले में क्या सरकार? और बहुत कुछ छोड़ कर रखा अच्छा, सरकार ने। अरे बहुत कुछ है यार, क्या बताऊं मैं? कुछ तो बताओ, हम पूछने आए हैं आपसे। मैं बताऊं, अभी देखो बिल वाली बात है, बिल तो सही, मतलब जो कैंसिल हुआ है, वापस लिया है, वो बहुत सही हुआ है वो। अच्छा, बिल से परेशानी क्या थी? परेशानी को नहीं थी, जमीनें हो जाती अडानी अंबानी की, यहाँ तो सिर्फ नाम के होते किसान, और उसके नौकर बन का काम करते हैं, और क्या होता। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये सही हुआ? हाँ, सही हुआ। लेकिन मैं चलो बिल तो वापस हो गया, अब सरकार से आपको परेशानी क्या है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर काहे नहीं लड़ाते? नहीं यार, मैंने कह दी, अपना वोटर जो आज़ाद है, कहीं भी जा सकता है, समझे? सपा पे या बसपा पे बीजेपी पे कहीं भी जा सकता है। देखिए, कुछ यहाँ पर
नहीं, कुछ यहाँ से मातृ शक्ति के रूप में कुछ महिलाएं भी निकल रही हैं, हम इनसे भी इनका ओपिनियन जानना चाहेंगे। इनका क्या इरादा है? भाभी जरा हमें बताइए, आप किसे ऐसे बोल देंगी? किसको चुनाव लड़ाने का इरादा है आपका? किसे वोट देंगी? काका है। चलिए, तो सारे मुद्दों को हमने यहाँ खंगाला इस गांव में, और काफ़ी लोगों का जो मंतव्य है, जो मन है, तो कुछ कहना चाहते हैं? कुछ ना कहना, भेदभाव ना है हम लोगों में, हमारे यहाँ। अच्छा, भेदभाव नहीं है, बहुत प्यार से रहते हैं। हाँ, प्यार से रहती हैं। लेकिन ये तो आपके साथ नहीं आ रहे। कौन? वो भले ही बताओ। ये नहीं है, हमारे सरकार ने भेदभाव, हमारे पास तो कुछ नहीं रखा उसने कुछ नहीं सोचा है भेदभाव। उसने सबको एक रास्ता से उतारा, सिलेंडर दिए सबको दिए, बिजली बत्ती दी सबको दी, और जो योजना दी है सबको दी है। बताओ, किसी को छोड़ा है? किसी को कमरा ही नहीं, इन्हीं लोगों के यहाँ है, कमरा भी इन्हीं लोगों के यहाँ है। सबको मिली है बीजेपी ने, उनका अपना। तो साथियों, आपने देखा यहाँ गांव में सब लोग बहुत प्रेम से रहते हैं और बहुत ही भाईचारा है, और सब अपने अपने हिसाब से अपने मन की पार्टी को यहाँ चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ का विश्लेषण देखा, हम अगले गाँव का बहुत जल्दी आप तक विश्लेषण पहुँचाएँगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आपके साथ मैं कवि गोपाल पाठक उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव के रंग कवि जी के संग हम कार्यक्रम लेकर चले हैं, और विभिन्न विधानसभाओं के विभिन्न गांवों का हम दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे ही दौरा करने एक गांव में आए हैं, जिस गांव का नाम है नियामतपुर। ये 118 बहेड़ी विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ से जो विधायक हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, श्री छत्रपाल सिंह गंगवार। आज उनकी विधानसभा का हम दौरा कर रहे हैं, और वहीं उनकी टक्कर पर पूर्व मंत्री अताउर रहमान सामने हैं, जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो हम इस गांव का माहौल जानना चाहेंगे कि वो किस पार्टी को और किस मुद्दे पर यहाँ वोट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ गांव के प्रधान हैं, मुखिया हैं, श्री नरपत जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके गाँव का या आपका अपना माहौल किधर है, आप किसको चुनाव लड़ा रहे हैं? देखिए, माहौल तो बीजेपी की तरफ है, मगर काम के ऊपर नहीं है, पार्टी के ऊपर है। काम अच्छा नहीं हुआ है? काम इनका अच्छा नहीं हुआ है, लिहाजा काम में शिकायत रही है। काम में शिकायत रही है, और एक जो है बीजेपी पार्टी होने के वजह से, मतलब मोदी और योगी के लिए जो है वोट दिए जा रहे हैं, केवल इन दोनों के नाम पर लेकिन ये तो मंत्री जी हैं, इन्होंने तो काम कराया होगा। इनने कोई इलाका में कोई काम नहीं कराया, इनका काम बहुत ढीला रहा है। ढीला नहीं होता तो आज कहने की नौबत नहीं आती। तो फिर किसे सपोर्ट करेंगे? भाई, सपोर्ट तो फिर उन्हीं को किया जाएगा, बीजेपी वालों को। अच्छा, फिर भी सपोर्ट करेंगे? हाँ, फिर भी सपोर्ट क्यों करेंगे कि भाई भाई ये तो कह रहे हैं काम नहीं हुआ है, फिर भी सपोर्ट करेंगे। हो या मत हो, वरना सपोर्ट उन्हीं के लिए करी जाएगी। सपोर्ट उन्हीं को करेंगे? सारी सपोर्ट उन्हीं करेंगे साहब। अच्छा, आपके खेत पैर तो हैं ही, खेतों में जैसे कि हम लोग गन्ना करते हैं और भी कई सारी फसलें करते हैं, तो क्या फसलों का उचित दाम मिल पाता है आपको? कोई उचित दाम नहीं मिल पाता है जी। तो फिर कैसे मिलेगा? अब ये तो सरकार तय करे कैसे मिलेगा। तो सरकार कौन सी आपको लगती है जो सही उचित दाम दे सकती है? वैसे तो हम योगी और मोदी के नाम पे वोट देते हैं। तो ये काम सही करेंगे? और उम्मीद तो है, जो यहाँ जहाँ के हम प्रतिनिधि हैं वो तो काम सही नहीं करते। अब रास्ता आप देखिए, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, नदी पार जाने, इतना पानी है नदी में, लोग परेशान हैं। गन्ना कैसे आ सकता है? अरे, जब इतनी शिकायतें हैं तो फिर चुनाव में वोट बदलेंगे या फिर इन्हीं को वोट देंगे? वोट तो वोटिंग तो इन्हीं की करेंगे। अच्छा, क्या दूसरे पार्टी वाले अगर जीतेंगे तो वो काम कराएंगे? अब ये कह नहीं सकते। नहीं, इससे पहले भी, इनसे पहले भी हाँ सरकार रही है, तो जिनकी रही है उनने काम कराया, वो भी ऐसा ही रहा है। भी क्या कोई काम नहीं कर मतलब दोनों में से काम किसी ने ढंग से नहीं कराया, शिकायत भरपूर है। हमारे कुछ युवा साथी भी हैं, भाई बढ़ के आ जाओ थोड़ा आगे। भाई, बेरोजगारी बड़ा बताई जा रही है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी बेरोजगारी है। तो कोई आपको रोजगार वगैरह है आपके पास? बिल्कुल। काम करते हो? बिल्कुल करते हैं भाई। बेरोजगारी है या नहीं है? ठंड में घर बैठे हैं यार, अभी ठंड ज्यादा है। वैसे तो काम भरपूर है। अच्छा, वैसे काम भरपूर है, करने वाले को तो भरपूर है भाई। अच्छा, कहते हैं ना कि जिधर युवा जाएगा सरकार उसकी बनती है। बिल्कुल। कहा जाता है कि तलवारों की नंगी धारों पर पुरजोर रवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो आप युवा तय करेंगे, क्योंकि युवाओं का वोट सबसे ज़्यादा है, कि किस तरफ सरकार जा रही है। आपका इरादा किधर है? बीजेपी जा रही है, और कौन जाएगा यार? और तो सब बेकार है। अच्छा, बीजेपी के सिवा सब बेकार है? सब बेकार है। वो तो कह रहे हैं हम नौकरियां देंगे। सपा तो हिंदू मुस्लिम कराती है ना। अच्छा, ये नहीं कराते? ना ना, कभी आज तक दंगा। तो नौकरी नहीं चाहिए आपको? नौकरी कर रहे हैं भैया,
अच्छा, नौकरी कर रहे हैं? कर रहे हैं। सरकारी नौकरी हर किसी को थोड़ा ना मिल जाएगी, ना हर एक को मिल जाए, ना आपको नहीं तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं मैं खींच के सबको घर में से ले लेके सबको नौकरी लगाऊंगा। वो केवल यादव को देते हैं, ठीक है, और किसी को नहीं देते, मुसलमान को और यादव को। अच्छा, तो मुसलमान और यादव को वो नौकरी देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं गन्ने का मूल्य बढ़ गया है 25 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, तो क्या इतने पैसा बढ़ना क्या आपकी जो आर्थिक हालत है उसको सुधारने के लिए काफ़ी है? देखो मैं बताऊं बात, हमारे यहाँ तो आज कई विधायक आए गए, कई मंत्री आए गए आज, लेकिन हमने तो भाई साफ कही थी और लोग कह रहे हैं कि यार मिलेंगे तो अगर काम करो तो नदी भी दिखाई दो, पुल एक पुलिया दिखाई दी, एक बार रास्ता दिखाई दी, बोले अगर मैं हार भी गया तो नदी का पुल तो बनवा दूंगा, और जीत गया तो सब तीनों काम करूंगा मैं। कौन से वाले मंत्री जी ने कहा? ये आज आया अतार रहमान। अतार रहमान कह रहे थे हमने कही तुम तीनों बनवाए दो, लेकिन हम तो वोट भाई फूले पे देंगे। अच्छा, वोट फूल पे दोगे? हाँ, तीनों करवाए दो, मत करवाए दो, वोट तो भाई इन्हें तुझे दे रहे हैं, एक ही मोदी को दे रहे हैं, एक ही को दे रहे हैं वोट तो। अच्छा, वोट आप 70 मार को तो वोट दिए ना रहे हैं, जो तो बेकार आदमी है ना। अच्छा, हाँ, 2 कौड़ी को आदमी है वो, हाय बरादर को वैसे मगर बेकार आदमी है। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं, अरे भाई आप भी युवा साथियों की तो बहुत जरूरत है, सबका ओपिनियन लेना बहुत आवश्यक है, आपका तो बहुत ज़रूरी है। इधर आइए बढ़ के। क्या लगता है आपके लिए कि बेरोजगारी हो रही है और रोजगार समाजवादी कह रही है मैं सबको रोजगार देंगे हम, तो सबको रोजगार मिलेगा, तो आपका क्या इरादा है? ये रोजगार सबको कैसे मिल जाएगा? वो तो कह रहे हैं कि यो बाबा ने सब बेरोजगार कर दिया। बाबा ने कहाँ कर दिया यार, जो बेरोजगार आज थे वो कल भी रहेंगे, हाँ आज भी हैं। वो तो कस्में खा रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार दूंगा। कसमें तो खाते ही हैं यार, वो तो पार्टी है, इलेक्शन है, राजनीति है, एक दूसरे की विरोध नहीं करेंगे तो फिर वोट कैसे पड़ेगा? तो तुम्हारा इरादा किधर है? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। तो भाई गाँव में तो सब बीजेपी के, और भाई अरे तुम भी बढ़ के आओ, शर्मा क्या रहे हो? हाँ भाई, तुम भी बताओ तुम्हारा क्या मन है? बस भाई हमारी तो बीजेपी ही है, और कौन? इन्हें देख के तो नहीं कह रहा बीजेपी? अरे नहीं, हम अलग गांव के हैं। कौन से गांव से आए? हम कुआडांडा धिमनी रहते हैं, बरेली क्षेत्र से हम लोग। कुआं टांडा जी। अच्छा, तो आप भी बीजेपी? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि खरबूजा देकर खरबूजा रंग बदल रहा हो, सब बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी थोड़ी है, गिरगिट थोड़ी है ये बात गिरगिट की नहीं है। हाँ, तो गिरगिट ही रंग बदलता है ना, कि मैं आज नौकरी दे दूंगा, उसने अपनी सरकार में तो कुछ किया नहीं, अब दूसरा जो कर रहा है उसके भले के लिए, मतलब कोई अगर इंसान कोई अच्छा करता है तो उसे क्या करते हैं, अगर ये विरोधी है तो मेरा आगे विरोध करेगा कि उसने कुछ नहीं दिया मैं दूंगा, लेकिन उनसे ये पूछा जाए उन्होंने 5 साल में क्या दिया। तो जैसा कि गांव में लोग विधायक जी से तो नाराज़ हैं, मंत्री जी से नाराज़ हैं, लेकिन फिर भी वोट देने की बात कर रहे हैं, जबकि पूरा 118 बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र पूरा है, जहां अभी पहुंचना बाकी है। वहां जाकर विभिन्न जगह जाकर पता चलेगा कि क्या रहने वाला है इस बार, क्या तस्वीर होने वाली है। फिलहाल में हम आपसे ये जानना चाहेंगे जी, आखिरी सवाल है कि क्या लगता है कि इस बार विधायक जी चुनाव जीत जाएंगे, या आप तो वोट दे रहे हैं उनके लिए बिरादरी के कारण, रिश्तेदारी के कारण, जैसा भी है, क्या और लोग भी ऐसा करेंगे कि उनको वोट देंगे? अब ये उनके हालात तो भाई उनके साथ है भाई, हम तो यहाँ के हालात बता रहे हैं जो कुछ भी हैं क्या हो गए। हाँ जी, हाथी से जो टिकट मिल गो ना आशीराम को, भाई जो वोट काट रहे हैं वो इन्हीं के तो कम ही रहे हैं जितने काट रहे हैं। तो आप लोग आशीराम को वोट नहीं दे रहे? ना हम कैसे दे देंगे यार, हम तो ऐसी और गाँव में लोग नहीं दे रहे होंगे? अरे भैया सब तरह के लोग हैं संसार में, हम बताऊँ बात, हमारी बात हमने तो कह दी, उनसे कह दी मंत्री से, हमने तुम तीनों काम करा दो, हम तो वोट तो फूले को देंगे भाई। आज आए ना यार, अतार रहमान आए आज। अच्छा, हाँ। चलिए साथियों, तो आपने जाना नियामतपुर की जनता का मूड कि वो किधर चुनाव में वोट कर रहे हैं। हालांकि तमाम शिकायतें भी हैं और शिकायतों के साथ साथ उनको कुछ अपेक्षाएं भी हैं कि शायद ऐसा होता तो ऐसा होता या ऐसा हो भविष्य में। चलिए, 118 बहेड़ी विधानसभा का हमारा भ्रमण जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।